हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली एडेड इन गूगल कीबोर्ड। गूगल कीबोर्ड में हिमाचल प्रदेश की कितनी क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। देखिए, जो हम मोबाइल फ़ोन में कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम वो गूगल कीबोर्ड होता है और उसमें काफ़ी लैंग्वेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कुछ रीजनल लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। तो कितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं? ये चार ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट गिव इट्स अप्रूवल टू मॉडिफाई पेनल्टीज फाइन्स अंडर सेक्शन 210A ऑफ विच मोटर व्हीकल एक्ट। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210A के तहत दंड और जुर्माने को संशोधित करने की अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शन है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2010, 2013, 2015, 2019। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार द्वारा पेनल्टीज और फाइन बताए गए थे, अब उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। और ये इम्प्लीमेंट किया है सेक्शन 210A के अंतर्गत। इसके अलावा जो स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ कंपिटेंट टू कंपाउंड द ऑफेंसेस है, उसकी धारा 200 के अंतर्गत जो भी फाइन है केंद्र सरकार द्वारा बताए गए, उन्हें भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम बात करें जुर्मानों की, तो नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माना होगा। जो भी हमारे टू व्हीलर हैं उनके ऊपर अगर 3 सवारियां बैठी होंगी तो 500 रुपये फाइन होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये, खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनने पर 5,000 रुपये, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना रखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा जो हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इससे पहले ये एक्ट था मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसे अमेंड किया गया और बनाया गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इस पुराने वाले एक्ट को भी याद रखिएगा, ये था मोटर व्हीकल एक्ट 1988। नेक्स्ट इज, अंडर विच स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंसेंटिव्स, कंसेशंस एंड फैसिलिटीज फॉर एलिजिबल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश सरकार किस योजना के तहत राज्य के पात्र किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करेंगी? ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसान फंड स्कीम, मुख्यमंत्री कृषि कोष स्कीम, मुख्यमंत्री हिम किसान स्कीम, मुख्यमंत्री किसान मित्र स्कीम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री कृषि कोष स्कीम। तो मुख्यमंत्री कृषि कोष स्कीम के अंतर्गत जो भी हिमाचल प्रदेश की एलिजिबल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इंसेंटिव, कंसेशन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार सीड मनी यानी कि प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, मनी चाहिए, वो प्रोवाइड करेगी। तो जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 30% जो है वो सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है 6 लाख रुपीज़। इसके अलावा जो बैंक लोन और इंटरेस्ट सब्सिडी है, उसके लिए क्रेडिट गारंटी कवर जो है वो भी सरकार द्वारा इंश्योर किया जाएगा। एट विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनएगोरेट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर जल क्रीड़ा गतिविधियों का उद्घाटन किया? ऑप्शन है ततापानी, भुंतर, पौंग डैम, गोविंद सागर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ततापानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग एरिया में है ततापानी, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। अगर हम मैप में देखें तो ये इस तरफ का जो एरिया है ये सारा मंडी डिस्ट्रिक्ट का है और ये है करसोग और ये है सतलुज नदी और ये हमारी कैपिटल है शिमला और यहाँ पर है ततापानी और ये है कोल डैम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग के ततापानी में वर्चुअली वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का उद्घाटन किया, उसे इनॉग्रेट किया। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंतर्गत स्पीड बोट, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, स्की बोर्डिंग, वाटर स्कूटर और क्रूज़, इस तरह की एक्टिविटी शुरू की गई हैं। और ये जो एक्टिविटी शुरू की गई हैं, तो जो भी हिमाचल प्रदेश में लेसर नोन टूरिस्ट प्लेस हैं, जिन्हें कि हमारे टूरिस्ट कम जानते हैं, वहाँ पर नई राहें नई मंजिलें प्रोग्राम के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा जो HP मिसलेनियस एडवेंचर एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट रूल है, उसे भी नोटिफाई किया गया है ताकि जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को सेफ़ और सिक्योर तरीके से कर सकें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार
काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ भी देख रही हैं कि कहाँ कहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को शुरू किया जा सके, जैसे कि हमारा कोल डैम का एरिया। इसके अलावा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि सतलुज आरती। इसके अलावा पिछले वर्ष 14 जनवरी 2020 को तत्तापानी में ही 1995 किलो की खिचड़ी भी बनाई गई थी, और वो एक ही बर्तन में बनाई गई थी। आप देख सकते हैं इस इमेज में, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। करसोग में भी काफ़ी फेमस और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि महोनाग टेम्पल और कामाख्या टेम्पल। अब इन्हें भी डेवलप किया जाएगा नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत। इसके अलावा इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रही है हमारे स्टेटहुड डे की, और इस पूरे वर्ष में टोटल 51 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च्ड द ई सेवा पोर्टल ऑफ विच डिपार्टमेंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस विधानसभा का ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टूरिज्म डिपार्टमेंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टूरिज्म डिपार्टमेंट का ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल के अंतर्गत जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं टूरिज्म और टूरिस्ट क्षेत्र में अंतर्गत, अगर उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई स्वीकृति चाहिए तो इस पोर्टल के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करवानी है हमें पर्यटन विभाग के अंतर्गत, तो इस ई सर्विस पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। विच फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड बाई IIT मंडी ऑन 24 फरवरी 2021? IIT मंडी द्वारा 24 फरवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 5th, 8th, 10th, 12th। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12th। तो IIT मंडी द्वारा 24 फरवरी 2021 को 12वां स्थापना दिवस मनाया गया, और चीफ गेस्ट थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और पूरे भारत में टोटल 23 IITs हैं। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम मैप में देखें, ये हमारा मंडी टाउन है, और ये है ब्यास नदी जिसके किनारे की मंडी टाउन बसा हुआ है, और यहाँ पर है IIT मंडी जो कि है कमांद विलेज में। और IIT मंडी जो है वो ऊहल नदी के किनारे स्थित है, और ऊहल जो है वो ट्राइब्यूटरी है ब्यास नदी की। बात करें IIT मंडी की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के कमांद विलेज में स्थित है। 24 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन हैं प्रेमव्रत, डायरेक्टर हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी, और इसे सुचारू रूप से चलाया जाता है IIT रुड़की द्वारा। इसके अलावा ये ऊहल नदी के किनारे स्थित है। व्हाट इज़ द प्रीमियम फॉर BPL फैमिलीज अंडर द हिम केयर स्कीम? हिम केयर योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए कितना प्रीमियम रखा गया है? ऑप्शन है 0, 365, 1000, 2000। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0। तो जो BPL फैमिलीज़ हैं उनके लिए हिम केयर योजना के तहत 0 प्रीमियम रखा गया है। प्रीमियम यानी कि जब भी ये अपना हिम केयर कार्ड बनवाएंगे तो इन्हें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। बात करें अगर हिम केयर योजना की, इसे हिमाचल हेल्थ केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी परिवार आयुष्मान भारत में कवर नहीं हुए हैं उन्हें अब हिम केयर योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। बात करें योजना के लाभ की, तो चयनित परिवार के प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक जो भी निःशुल्क इलाज हैं वो करवाए जाएंगे, और परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल होंगे। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं है, और लगभग 1800 उपचार जो प्रक्रियाएं हैं वो कवर की गई हैं हिम केयर योजना के अंतर्गत। और अस्पताल में भर्ती होने के बाद सारी की सारी सेवाएं जो हैं कैशलेस प्रदान की जाएंगी। अगर हम बात करें योजना के तहत प्रीमियम की, तो जो BPL फैमिलीज़ हैं, रीढ़ी फटी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए निःशुल्क रखा गया है। 40% से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर, इनके लिए 365 रुपये रखा गया है। और इनके अलावा जो और परिवार बच गए उनके लिए 1000 रुपये रखा गया है प्रीमियम। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, गूगल कीबोर्ड में हिमाचल प्रदेश की कितनी क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3। तो गूगल कीबोर्ड में हिमाचल प्रदेश की 3 क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, और वो 3 क्षेत्रीय भाषाएं हैं कांगड़ी, मंडियाली और महासुवी। बात करें गूगल की, तो ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्गे ब्रिन द्वारा। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई जो कि इंडियन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।